जीवन को उत्साहपूर्वक जीना एक अलग ही आनंद और ऊर्जा को देने वाला होता है। वैसे तो जिंदगी सब लोग जीते हैं, सबको जितनी जैसी जिंदगी मिलती है उतनी वैसी जिंदगी जी लेते हैं। किसी ने कहा है जीने को तो हर लोग जिया करते हैं, जीने को तो हर लोग जिया करते हैं, पर जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं, पर जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ लोग जीते हैं फुटपाथ पर जिंदगी, कुछ लोग जीते हैं फुटपाथ पर जिंदगी, कुछ लोग महलों में गुजार देते हैं, कुछ लोग महलों में गुजार देते हैं। चाहे फुटपाथ पर जिंदगी गुजारें और चाहे महलों पर गुजारें, गुजारना ही है तो वह तो किसी की भी क्या, हर किसी की जिंदगी गुजरती ही गुजरती है। लेकिन हमारा लक्ष्य जिंदगी को यूं ही गुजारना नहीं है, किंतु अपना लक्ष्य है जीवन को, जिंदगी को नियंत्रित कर करके जिए, जिंदगी को आनंद के साथ जिए, जिंदगी को उदासता के साथ नहीं, निराशता के साथ नहीं, किंतु उत्साह के साथ जिए। जिंदगी को एक उत्सव जान करके, उत्सव के रूप में मना करके जिए तो हमारी जिंदगी का आनंद हमें प्राप्त हो सकता है। अभी आप सुन रहे थे मंगलाचरण में, अपने में रहना है। अपने में रहना है तो हमें अपने जीवन को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को नियंत्रित करना होगा। अपनी बुद्धि से अपना ही आत्म परीक्षण करना होगा, अपने चित्त का आत्मनिरीक्षण करना होगा और उस आत्म परीक्षण से हमें जो जो ऐसी वस्तु समझ में आए कि ये हमारे अंतस में नहीं होना चाहिए, तो उसको दूर करने का पूरा पूरा प्रयास अनिवार्य है। इसके लिए आचार्यों ने कहा है, अपने जीवन को अनुशासन के साथ जिए। व्यक्ति के अंदर उत्साह बहुत हो, जोश बहुत हो, लेकिन यदि होश नहीं है तो वह जोश पता नहीं हमारी जिंदगी को किस दिशा की ओर ले जाएगा। अतः जोश के साथ होश होना आवश्यक है। वैसे ही जिंदगी जीने के उत्साह के साथ हमें जिंदगी को अनुशासित के साथ जीना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि उत्साह तो है, जोश तो है, लेकिन अनुशासन नहीं है, होश नहीं है, तो हमें आनंद की अनुभूति कतई नहीं हो सकती। इसलिए इस अनुशासन की महत्ता को समझें हम। वर्तमान में परम पूज्य आचार्य श्री जी, जो हजारों शिष्य समुदाय का, शिष्याओं का अनुशासन में जिंदगी जीने का उपदेश देते हैं, वे हमेशा अनुशासन प्रिय स्वयं भी है और दूसरों को भी अपना जीवन अनुशासन प्रिय बनाने की शिक्षा देते हैं। वे हमेशा कहते हैं अपने जीवन में मिलिट्री अनुशासन होना चाहिए। मिलिट्री अनुशासन का मतलब, मिलिट्री डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? तो आचार्य श्री जी अपने उपदेशों में बताते हैं कि मिलिट्री के सामने अगर कहा जाता है दायां तो दायां,
और कहा जाता है बायां तो बायां, जैसा ऑर्डर दिया जाता है वैसा सामने वाले कार्य करते हैं। ठीक इसी तरह से अपनी अपनी जिंदगी में जो अपने अपने जीवन को नियंत्रण करने वाले, चाहे वे अपने माता पिता हो, चाहे वे अपने शिक्षा गुरु हो, चाहे वे अपने दीक्षा गुरु हो, और चाहे वे अपने त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर गुरु हो, सबकी आज्ञा में जीवन जीना हमारा परम कर्तव्य बनता है। प्रायः वर्तमान में ये देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों को लाड़ प्यार से जिंदगी जीने का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ज़्यादा लाड़ प्यार देने मात्र से इस व्यक्ति के, मेरे बच्चे का, मेरी बच्ची का जीवन नियंत्रित नहीं हो सकेगा, अनुशासित नहीं हो सकेगा, उसकी जिंदगी बेहतर नहीं बन सकेगी, उसकी जिंदगी सर्वोच्च उच्च स्थान को प्राप्त नहीं कर सकेगी, उसकी जिंदगी गुणवत्ता को प्राप्त नहीं कर पाएगी। मात्र खाना पीना, पढ़ना, उड़ना, सोना, बोलना, इतना ही जिंदगी का उद्देश्य नहीं हो सकता, किंतु अपनी जिंदगी जीने का एक अलग उद्देश्य होना चाहिए। आचार्यों ने कहा है कि सुख समृद्धि ऐसो आराम की सामग्री देने के साथ साथ अपने बच्चों को जीवन मूल्यों का भी प्राप्त करने का उपदेश, संदेश अथवा शिक्षा देनी चाहिए। प्रायः बच्चों को जीवन जीने की सुख सुविधा, ऐशो आराम उनके अनुसार और शिक्षा की सामग्री उपलब्ध करा देते हैं माता पिता। जैसा चाहते हैं वैसा करा देते हैं। उनका कर्तव्य, वो अपना कर्तव्य ऐसे पूरा करते हैं, लेकिन बच्चों की जिम्मेवारी होती है कि मेरे माता पिता हमें जिंदगी जीने के लिए सामग्री देते हैं और शिक्षा प्राप्त करने की पूरी सामग्री देते हैं, तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम उनके कहे अनुसार अपनी जिंदगी को नैतिक व्यवहारों के द्वारा भी जीने का प्रयास करें। सब देखते हैं और सभी माता पिता बड़े परेशान भी है। मैं तो सीधा सीधा कहती हूँ, सभी माता पिता मतलब बहुतायत संख्या में माता पिता आज के परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि आज की न्यू जनरेशन, आज के बच्चे और बच्चियां शिक्षा और जिंदगी जीने के ऐसे आराम की सामग्री को ऐसी क्वालिटी का चाहते हैं। आज उनके सामने शिक्षा प्राप्त करने को अगर जबलपुर का नाम लिया जाता है, अगर सागर का नाम लिया जाता है, अथवा और भी कोई स्थानों का नाम लिया जाता है, इंदौर, भोपाल तक का भी नाम लिया जाता है, तो वे बच्चे कहते नहीं नहीं, हमारे अनुकूल अभी आपने शहर को नहीं चुना। उनका सीधा कहना होता है कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे विदेश जाना है, फॉरेन जाना है। इतनी ख्वाब उनके साथ होती है, और उनके साथ जीवन जीने को अगर हम सुविधा स्वतंत्रता से दे देते हैं, आज़ादी से छोड़ देते हैं बच्चों की जिंदगी को, फिर बाद में उनकी जिंदगी का क्या स्तर होता है आप स्वयं जानते हो। जिन बच्चों के लिए पालन पोषण करके उनको अपने जिंदगी जीने के लिए उनके अपने पैरों पर खड़ा करके माता पिता अपना कर्तव्य निभाते हैं, वही बच्चे अपने माता पिता के कुल का गौरव और कुल की गरिमा भूल जाते हैं, माता पिता की प्रतिष्ठा भूल जाते हैं कि मेरे माता पिता का कितना ऊंचा नाम है और काम हम क्या कर रहे हैं, इस ओर आज के बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये सब जो अनुशासनहीनता आई है, वह एकमात्र आजकल का सबसे सुलभ साधन है। हाथ में पूरी दुनिया है जिनके हाथों में, वह है मोबाइल, नेटवर्क,
फेसबुक आदि जो भी साधन है, इन सब के द्वारा आज बच्चों की जिंदगी किस ओर जा रही है, सोचने का विचार है। अपने विचार करने के लिए एक सावधान होने की जरूरत है। आचार्य श्री जी हमेशा इस बात को प्रवचन आदि के द्वारा रखते हैं, बच्चियों को अलग से शिक्षा देते हैं, उनके जीवन सुरक्षित रहे इसकी चिंता करते हैं। बाकी उन्हें आत्मचिंतन करने का समय है, उनका अपने आत्मचिंतन के स्तर को ऊंचा उठाने का है। लेकिन आज वे समाज की बच्चियों के जीवन की चिंता करते हैं। क्यों करना पड़ रही है? इसलिए कि बच्चियां माता पिता के हाथ से दूर हो चुकी हैं। माता पिता के हाथ में उनकी डोरी नहीं है, टूट चुकी है। और कुछ लोग तोड़ने की तैयारी में हैं, कुछ तो तोड़ करके यूं भाग करके पलायन कर जाते हैं परिवारों से। अगर आप हमारी इस बात को पूरा नहीं करेंगे तो हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। आप मेरा विवाह संबंध यहाँ नहीं करोगे, इस लड़के के साथ नहीं करोगे, इस दोस्त के साथ नहीं करोगे, इस फ्रेंड के साथ नहीं करोगे तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। इतनी इतनी बड़ी धमकियां आज बच्चियां दे देती हैं। और आज के वातावरण को जब देखा जाता है, इस स्तर का जब वातावरण बढ़ता चला जा रहा है, बड़ा दुख होता है। और उनके माता पिता समाज के बीच में किस तरह से अपनी प्रतिष्ठा जो थी उस प्रतिष्ठा को धूमिल अवस्था में देखते हैं। यहाँ तक प्रश्न आता है कि पता नहीं वो बच्चियाँ अपने लाइफ फ्रेंड का चयन जब कर लेती हैं उनको, क्योंकि आजकल भौतिक चकाचौंध में काम विषय वासनाएं इतने ऊंची ऊंची बढ़ती चली जा रही है, ऐसी बढ़ती चली जा रही है कि व्यक्ति को, बच्चियों को ना जात का पता है ना पद का पता है। जात पात, कुल परंपरा, कुल की मर्यादा आदि किसी बात का ख्याल नहीं है। उन सब स्थितियों में बच्चियां स्वतंत्र होकर आज़ाद होने की कोशिश में रहती हैं। सभी की बात नहीं कह रही हूँ और सभी माता पिता की बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत वातावरण ऐसा विषाक्त होता चला जा रहा है। आज मोबाइल पर, आज न्यूज़पेपर में यह कितना दुराचार और अत्याचार के ही मैसेज सुनने को और पढ़ने को मिलते हैं। जो मोबाइल देखते हैं वो आकर के बता देते हैं, देखो देखो माता जी कैसा कैसा घट रहा है। ये 14 वर्षीय बालिका जिसको एक भय में और एक ऐसे प्रलोभन में डाल करके पुरुष उस पर अत्याचार करते हैं, और उस अत्याचार के बीच में वो अकेली जान क्या करे, लेकिन वो अपनी जान को भी अनुशासित नहीं करने के कारण ऐसी परिस्थितियों में फंस जाती है। और क्या गुजरती है उनकी जिंदगी में वो स्वयं जानती हैं। फिर भी आज की बच्चियां सतर्क नहीं हो पा रही है। जिस कुल परंपरा में, जिस परिवार में बच्चियों पर कंट्रोल है, अनुशासन है, और वे अनुशासन प्रिय स्वयं है, तो ही उनका जीवन का स्तर कुछ अच्छा देखा जाता है। अन्यथा सब एक लाइन में है, अनुशासनहीन जिंदगी जीना जिंदगी की कोई कला नहीं है। अनुशासन के साथ जिंदगी जीना जीवन की कला है, और जो अनुशासन के साथ जिंदगी जीता है वह सफलता के स्तर को और ऊंचा ऊंचा प्राप्त करती चले जाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में अनुशासन को स्थान दें, और जो साधक हैं वे भी अनुशासन प्रिय बने, वैसे उनकी जिंदगी अनुशासन प्रिय ही होती है। संयम, अनुशासन, आत्मनियंत्रण, आत्म परीक्षण, ये सब एकार्थवाची है। जो संयमी होते हैं, जो साधक होते हैं, वे अपनी साधना में हमेशा सतर्क रहते हैं। और आचार्य श्री जी का वो हाई को हमेशा याद रखते हैं, तेरी दो आंखें तेरे और हजार
सतर्क हो जा। लेकिन आज की न्यू जनरेशन के लिए ये हाई को पहुंच ही नहीं पा रहा उनके पास तक। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगी, इस हाई को का पूरा पूरा रचनात्मक प्रयोग अपने बच्चों के साथ करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि बेटे ध्यान से सुनो, तेरी 2 आंखें हैं लेकिन तेरी और 1000 आंखें हैं कि तू अपनी जिंदगी कैसे जीने जा रही है, किस स्तर का जिंदगी जीने का लक्ष्य बना रही है। और मात्र ये बात मैं बच्चियों को नहीं कह रही हूँ, बच्चों को भी यही बात है, क्योंकि वे भी आज माता पिता की कुल मर्यादा प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रख पा रहे। उनकी सेवा, उनकी वयोवृत्ति, उनके साथ बैठ करके माता पिता के बीच के व्यवहारों को, पवित्र व्यवहारों को जागृत रखना, सुरक्षित रखना, संवर्धित करना, ये सब धीरे धीरे ठप होता चला जा रहा है और रिश्ते टूटते चले जा रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं सब जानते हैं। अगर मैं प्रश्न पूछूं इस बात का, इस विषय पर कि आज बताइए रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, तो आपके पास इसका क्या जवाब होगा? आपके पास जवाब होगा कि आज की बच्चियां, आज के बच्चे संयुक्त परिवार में जीना पसंद नहीं करते हैं। उनको जॉब वाला चाहिए, जाप वाला नहीं चाहिए, भगवान का नाम लेने वाला नहीं चाहिए, जॉब वाला चाहिए। भले ही वो शराब पीने वाला हो, मांस खाने वाला हो, कोई भी हो, जाति से बाहर हो, कोई भी हो। कैसी वासनाएं आज के समय में, कैसी कामनाएं आज के इस समय में बढ़ती चली जा रही है। मैं तो इन 30-35 वर्षों के बीच का जब वातावरण देखती हूँ तो मैं जहाँ भी पहले 30 वर्ष पहले गई थी, 35 वर्ष पहले जिस शहर में, जिस नगर में चातुर्मास किया था, वहाँ का वातावरण कैसा था, और पुनः अगर वहीं जाने का अवसर मिलता है तो मैं देखती रह जाती हूँ कि उन्हीं परिवारों में, उन्हीं बच्चियों के, उन्हीं नए न्यू जनरेशन का कैसा कैसा वातावरण बदलता चला जा रहा है।